हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मधुसूदन भैया फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरा एक मैथ्स क्लास में। मेरा यूट्यूब का नाम बीएससी स्मार्ट लर्निंग रूम है। तो कुछ दिन व्यस्त रहने के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आज मैं बहुत दिन बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो इससे पहले हम लोगों ने क्लास 10 के वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के चैप्टर नंबर 26 का मीन निकालने सीखा था, अर्थात माध्य निकालने सीखा था। तो आज हम लोग मीडियन निकालना सीखेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं मध्यक। तो इस क्लास को जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं ध्यान से देखना, जो कि माध्यमिक 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गणित होने वाला है। तो लेट नहीं करते हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबको ध्यान से देखना, स्टार्ट। तो चैप्टर नंबर कितना है ये? 26.2। ठीक है। अभी हम लोग इससे पहले हम लोग निकालना सीखा था माध्य, दैट मीन्स मीन निकालने सीखा था हम लोग। अभी हम लोग निकालेंगे मध्यक अर्थात मीडियन। ठीक है, ये निकालना सीखेंगे हम लोग। 10 नंबर में थे, पेज नंबर 350। देखो क्या बोला गया है, निम्न बारंबारता विभाजन तालिका से तत्वों का मध्यक ज्ञात करें। मध्यक निकालना है हम लोगों को। देखो क्वेश्चन में दिया गया है, देखो श्रेणी सीमा और बारंबारता। ये बारंबारता को परिसंख्या भी कहा जाता है। ठीक है, बारंबारता की जगह यहाँ पे परिसंख्या भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो श्रेणी सीमा देखो कितना से कितना दिया गया है, स्टार्टिंग 0 से 10 तक, फिर कितना 10 से 20, 20 से 30, इस प्रकार से देखो 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। और देखो 0 से लेकर 10 श्रेणी सीमा का बारंबारता कितना है, 4, 7, 10, 15, 10, 8 और 5। सही है ना सब? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये कैसा निकालेंगे हम लोग, ये कैसा निकालेंगे, बारंबारता क्रमयोग कैसा निकालेंगे। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग सीखेंगे। देखो सब कोई देखेगा, श्रेणी सीमा 0 से लेकर 10, जिसका बारंबारता कितना है, 4। बारंबारता क्रमयोग भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? इतना तक कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट 10 से लेकर 20 तक का बारंबारता कितना था, 7। इसका क्रमयोग बारंबारता क्रमयोग कितना होगा, ये और ये। वेरी गुड, 4 और 7 को प्लस करके होगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा 4 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 11। अब नेक्स्ट कितना हो जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे कितना होगा इसका, ये और ये प्लस करना होगा। अंडरस्टैंड? नहीं ना होगा तो 11 प्लस 10 तो कितना होगा, 21। अब नेक्स्ट कितना होगा, ये और ये प्लस होगा, 21 प्लस 15 कितना होगा, 36। वेरी गुड। नेक्स्ट कितना होगा, 36 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 46। ये और ये सॉरी कितना आया, 54। अब नेक्स्ट कितना होगा, 54 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 59। वेरी गुड। तो 59 आया। तो टोटल ये जो बारंबारता क्रमयोग का लास्ट अंत का संख्या कितना आया, तो ये 59 को कहा जाता है पर्यवेक्षण संख्या अर्थात n। अंडरस्टैंड? समझ में आया? तो 59 का मतलब कितना है, n का वैल्यू कितना आया, 59। अब एक चीज जानने का बात है हम लोग को, यहाँ पे क्या करते हैं, तो n का वैल्यू आया हम लोग को 59। ठीक है, अब पता है हम लोग को n/2 का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू, n/2 यानी कि हाफ। तो 59/2 का वैल्यू कितना होगा बोलो तो। 59 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 29.5 होगा। कितना होगा, इतना ही ना होगा, क्या बोलता है। तो 59/2 बराबर 29.5। अब ये नंबर को तुम लोग को ढूंढना है, कहां पे ढूंढना है, यहाँ पे ढूंढना है। 29.5 कहां पे है, यहाँ पे है 29.5, इसके अंदर में है, यस इसके अंदर में है 29, इसके अंदर में है, इसके अंदर में 29.5 है, इसके अंदर में है, यस इसके अंदर में 29.5 है। अंडरस्टैंड? किसके अंदर में, 36 के अंदर में। तो यहां से सीधा चले जाना तुम, ये 30 से लेके 40, इसको इस श्रेणी सीमा को क्या करेंगे हम, स्टार करेंगे। ये स्पेशल है ये। अंडरस्टैंड? इसको हम लोग स्टार कर दिया और इसको अब हम लोग क्या मानेंगे, मध्यक श्रेणी मानेंगे। क्या मानेंगे, यह श्रेणी मध्यक, एक ही बात है। ये क्या है, श्रेणी
श्रेणी मध्य। अंडरस्टैंड? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अभी दैट मीन्स देयरफॉर, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? श्रेणी मध्यक बराबर कितना आया? 30 से लेके कितना? 40। और याद करना, श्रेणी मध्यक का छोटा संख्या को, निम्न संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? एल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो एल का वैल्यू क्या होगा? 30 आया। अंडरस्टैंड? अब देखो, श्रेणी मध्यक का बारंबारता को हम लोग क्या बोलेंगे? एफ बोलेंगे। देखो क्या बोलेंगे? एफ। एफ का वैल्यू है ना कुछ, है ना? तो इसको बोलेंगे, देखो लिखा गया है वहां पे, देखो बताया गया है कि नहीं? तो एफ बराबर क्या होता है? मध्यक श्रेणी की बारंबारता। अंडरस्टैंड? यानी कि मध्यक श्रेणी क्या है? ये है, इसका बारंबारता कितना है? 15। इसका वैल्यू कितना हो गया? एफ। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट क्या है? सी एफ का वैल्यू क्या होगा? मध्यक श्रेणी का पहले वाला श्रेणी का बारंबारता क्रम योग, ना होगा। इसका वैल्यू कितना है? क्या है ये? सी एफ है। सी एफ का वैल्यू कितना आया? 21 आया, 21। ठीक है? अंडरस्टैंड? सबका ध्यान है बोर्ड में? अच्छा से देखो, एक ही बार में समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, हाँ और किसका देखो, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। एफ का वैल्यू कितना? 15। और किसका वैल्यू निकालना है? सी एफ। सी एफ का वैल्यू 21। हाँ, एच का वैल्यू क्या है? ये एच क्या चीज है यह देखना। हाँ, इसमें देखो श्रेणी मध्य की कोई भी श्रेणी में देख लो, डिफरेंस कितना है? 10। ये डिफरेंस यानी 30 से लेकर 40। तो डिफरेंस मतलब हाइट, एच बराबर कितना आया? 10। अंडरस्टैंड? बस ये हो गया। ये हम लोग अब सबका वैल्यू मिल गया। बस अब कुछ नहीं है, मध्यक का फॉर्मूला हम लोग बैठाएंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे बस। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर मध्यक बराबर, ठीक है, फॉर्मूला क्या है? एल प्लस क्या है? n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू क्या होगा? सही है ना? चलो बस अपना अपना वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। एल का जगह में कितना होगा? 30 प्लस n/2 का वैल्यू कितना है? डायरेक्ट 29.5 लिख दो ना। 60/2 लिखेगा तो और लंबा हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट में करो। 29.5 बाय, हाँ ठीक है यही है, माइनस सी एफ का वैल्यू कितना है? 21। एफ का वैल्यू कितना है? 15 यानी कि 15 इंटू एच। एच का वैल्यू कितना है? अंडरस्टैंड? बस 30 करो प्लस माइनस करो, यहाँ पे कितना हो रहा है? कितना होगा? 29.5 से 21 माइनस करो। वेरी गुड, 8.5 आएगा। नेक्स्ट 15 इंटू कितना हुआ? वैसा करो इसको, ऊपर में पॉइंट हटा दो, 85 होगा। नीचे कितना है? 15 इंटू 10 लिख सकते हैं कि नहीं? पॉइंट के बदले 10 आ गया नीचे। नीचे क्या होगा? ये 10। 10 10 कटेगा। वेरी गुड, 10 10 हम लोग कर। 5 से कट रहा है कि नहीं? 5 से कितना होगा? 3 बार। 5 से क्या होगा? 17 होगा। अब 30 प्लस 17/3। 17/3 का एक वैल्यू निकालो, पॉइंट में आएगा, ये वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो इधर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, छोटा सा जगह, ठीक है। इधर मैं रफ करता हूँ। 17 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी, हाँ कितना बार जाएगा? देखो तो 5 बार जाएगा। कितना होगा? 3 5 15। पॉइंट लगाओ, 0। कितना बार जाएगा? हाँ कितना बार जाएगा? 3 6 18। फिर 2 पॉइंट लगाओ, फिर 6 बार जाएगा। 3 6 18, हाँ फिर 0, फिर 6 आएगा। यानी कि पॉइंट के बाद 3 घर तक जाना है। पॉइंट के बाद कितना घर तक जाना है? 3 घर तक जाना है। तो यहाँ पे लगभग वैल्यू कितना आएगा? ऐसा करना है, सॉरी 5 आएगा। ये वैल्यू बोल रहा हूं मैं, हाँ ये वैल्यू लिख रहा हूं यहाँ पे 5.6। यहाँ पे देखो तीसरा नंबर 5 से ज्यादा है, 6, ठीक है। तो ये दूसरा नंबर में एक प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा? ये कितना होगा? 5.67 होगा। यस, तो 30 प्लस 17/3 का वैल्यू कितना आया? 5.67 आया। बस 30 प्लस 5 कितना होगा? 35 प्लस 0.67, ये वैल्यू आया। ये वैल्यू आता है अप्रोक्स में आता है, ठीक है। अप्रोक्स यानी कि
ठीक है, लगभग लगभग वैल्यू आया। डू यू अंडरस्टैंड? तो मध्य का वैल्यू कितना आया? 35.67। डू यू अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट मैथ हम लोग कर रहे हैं नंबर 14। तो देखो अंक क्या है, देखो तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है इससे पहले वाला से। देखो श्रेणी सीमा ऑलरेडी दिया गया था पहले, 0 से लेके 10, 10 से 20, 20 से 30 ऑलरेडी दिया गया था। बट इस गणित में क्या है, देखो तो 10 से कम, फिर 20 से कम, 30 से कम, ऐसे करते 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 लास्ट 90 से कम। ऐसा ही ना है, क्या बोलता है? अब देखो 10 से कम को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 10 से कम यानी कि 0 से लेकर 10 लिख सकता हूं, है नहीं, है ना? फिर क्या है, देखो तो 20 से कम, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 10 से लेकर 20 तक के अंदर में। ठीक है, ऐसा करके लिखा मैंने। ऐसा करते करते 90 से कम यानी कि 80 से 90 के बीच में लिखा मैंने। अंडरस्टैंड? लेकिन एक डिफरेंट एक तुम लोग को याद करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? देखो क्या बोला, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम। इसमें क्या करना है, जो यहाँ पे छात्र संख्या दिया गया है, क्या दिया गया है? छात्र संख्या। श्रेणी सीमा तो अंक तो पता ही है, ये अंक है। श्रेणी सीमा ये क्या है? ये अंक है। और यहाँ पे बारंबारता यानी कि छात्र संख्या, एक ही बात है। हाँ, बारंबारता या तुम दे सकता है छात्र संख्या, दोनों सेम चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, जब 10 से कम, 20 से कम जो मैथ आएगा इसमें बारंबारता नहीं लिखना है। क्या लिखना है? इसमें लिखना है, बारंबारता क्रम योग में लिखना है। कोई बोलेगा मुझे बारंबारता क्रम योग का नंबर कितना है, स्टार्टिंग कितना है? इधर देखो जिया जी, हाँ 22 कितना है? कितना है? 22 से लेके 22 के बाद कितना है? 40, 60, 72, 87, 102, 120। यस, यानी कि 120। समझ में आया? ये तो यहीं पे दिया गया है, क्वेश्चन में ही है ना? अब चैलेंज क्या है, हम लोग को निकालना क्या है? ये निकालना है। कैसे निकलेगा देखो, याद करना। ये जो हम लोग लास्ट का जो नंबर पाया 120, ये क्या होता है? पर्यवेक्षण संख्या होता है, अर्थात n होता है। तो 120 ये हम लोग n मिल गया है। लेकिन अब निकालना क्या है? बारंबारता अर्थात छात्र संख्या निकालेंगे। कैसा निकालेंगे देखो, सब कोई बोर्ड में देखो, बाद में उतारना है, पहले देख लो अच्छा से। देखो पहला जो है 0 से लेकर 10 तक, यानी कि 10 से कम कितने थे? 12। तो 0 से लेकर 10 कितना होगा? 12 ही ना होगा? कितना होगा? 12 ही ना होगा। अब क्या बोला है? 20 से कम। 20 से कम क्या होगा? 20 से कम 22 है एक्चुअली टोटल, जिसमें 0 से लेकर 10 12 हो गया। तो 10 से लेकर 20 कितना होगा? इससे ये माइनस नहीं होगा, है ना? इससे ना ये माइनस होगा। यहाँ पे लिख सकेगा तो ऐसा लिख दो 22 माइनस 12 कितना होगा? वेरी गुड, 10 होगा। अब नेक्स्ट कितना होगा? यहाँ पे 30 से कम। 30 से कम कितना होगा? 40 है, जिसमें जिसमें इतना तो दिया है ऑलरेडी 22 है। 20 से नीचे तो 22 है, तो 20 से लेकर 30 कितना होगा? फिर इससे माइनस करना पड़ेगा, कितना होगा? 18 होगा। इसका मतलब क्या रहा? इससे हम लोग माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे इससे माइनस किया ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे? इससे माइनस करना पड़ेगा, नीचे से ऊपर को माइनस करो। कितना होगा? 60 माइनस, ठीक है 40 कितना होगा? 20। नेक्स्ट कितना होगा? 72 माइनस 60 कितना होगा? 12, 12। 87 से ये कितना होगा तुम्हारा? 15, है ना? कितना ही होगा? इससे इसको माइनस करो, फिर कितना होगा? उतना ही होगा, 15। इससे इसको माइनस करो, कितना होगा? 9। ठीक है, इससे इसको माइनस करो, कितना होगा? यू अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत? ठीक है, माइनस में तो कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, इतना। अब नेक्स्ट अभी देखो, और ये जो क्या बोला था मैंने, अब नेक्स्ट करो। क्या बोला था? ये n का वैल्यू कितना है? वेरी गुड, 120। अब देखो हम लोग किसका वैल्यू निकालना है? इसका वैल्यू n/2। n/2 मतलब कितना होता है? वेरी गुड, 120 का हाफ कितना होता है? 60 होता है। अब ये 60 जो है कहाँ पे, किसके अंदर में होगा? कौन सा? बारंबारता क्रम योग के अंदर में होगा।
वो ढूंढना पड़ेगा। इसमें 60 है, इसमें 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 ना है, तो इसमें क्या है, ये है, तो ये वाला जो श्रेणी सीमा है इसको स्टार दे के रखेंगे। अंडरस्टैंड? हाँ, 30 से लेके 40, क्योंकि 60 है, फिर वही 30 से 40 ही क्या आया, श्रेणी सीमा है। अब श्रेणी सीमा यानी कि श्रेणी सीमा क्या है, ये श्रेणी मध्यक लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं साइन जी, आप जो बोली वही श्रेणी मध्यक। ठीक है, श्रेणी मध्यक का बारंबारता क्या होता है, एफ होता है। ठीक है, अब श्रेणी मध्यक का पहले वाला श्रेणी सीमा का बारंबारता क्रम योग क्या होता है, ये CF होता है। एनी प्रॉब्लम? बस हो गया, ये तो वैल्यू तो हो गया। और कहाँ पे, यहाँ पे वैल्यू लिख लें, एल का वैल्यू कितना होगा बोलो तो, कितना होगा, मध्यक श्रेणी का निम्न संख्या 30, फिर क्या होगा एफ का वैल्यू कितना होगा 20, फिर CF का वैल्यू कितना होगा 40। एन का वैल्यू तो है ही, सॉरी n/2, n/2 का तो वैल्यू है। एच का वैल्यू कितना होगा, वेरी गुड 10 होगा, यानी कि डिफरेंट, श्रेणी मध्य का डिफरेंट। देयरफॉर अब मध्य का वैल्यू निकालना है, सेम पहले जैसे ही। मध्य का फॉर्मूला क्या होगा, बाय बोलते जाओ इंटू। तो मध्यक का फॉर्मूला क्या है, L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H, यही तो। अब इसमें क्या करेंगे, L का वैल्यू कितना है बोलो मुझे, बोलते जाओ। हाँ 30 प्लस n/2 का वैल्यू कितना है 60 माइनस CF का वैल्यू कितना है 40, वेरी गुड। F का वैल्यू कितना है, वाह 20, थर्ड ब्रैकेट लगा दो इसको, कोई दिक्कत। H का कितना 10, वेरी गुड। अब क्या होगा 30 प्लस, इसको माइनस करो ना, कितना होगा, हाँ 20 बाय इंटू कितना हो गया, कट गया ना, ये तो कट जाएगा, तो कितना होगा 30 प्लस कितना हो गया 40 इज द आंसर। चेक द आंसर।